उर्दू का एक मशहूर शेर है, ये सच है रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, मगर वही तो बहुत कामयाब चेहरा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले इतना तो जरूर कहते हैं कि नीतीश बिहार की सियासत के अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल पर्सन है। वे कब क्या करेंगे खुद सीएम नीतीश को भी नहीं पता। बीते कुछ वर्षों में उनकी छवि बार बार पाला बदलने और अपने कहे पर अक्सर पलट जाने वाले नेताओं की बनी। कहने वाले कहते हैं कि नीतीश कुर्सी पर बने रहने के लिए सहजता से किसी के भी साथ जा सकते हैं। दो अलग अलग ध्रुवों पर राजनीति करने वाली भाजपा के साथ भी वे उतने ही सहजता से सरकार चलाते हैं जितने आरजेडी के साथ। शायद इसी हुनर की वजह से सीएम नीतीश ने कुल 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचकर सियासत को साधे रखा है। वे चुप रहते हैं तब भी सुर्खियां बनती है और बोलते हैं तब भी सुर्खियां बनती है। पर इस बार खुद सीएम नीतीश कुमार सुर्खियों में नहीं है। खबरें तो उनके 49 वर्षीय इकलौते पुत्र निशांत को लेकर छप रही है, जिनके बारे में कहा जाने लगा है कि वे न सिर्फ जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं बल्कि नालंदा के उस हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां से उनके पिता नीतीश कुमार ने पहली दफा 1977 में विधायकी का चुनाव लड़ा भी और हारा भी। तो क्या बिहार की राजनीति में इस बार सीएम नीतीश कुमार नहीं उनके बेटे निशांत हलचल पैदा करने वाले हैं? क्या बिहार की सियासत में सत्तासीन जदयू पार्टी में सीएम नीतीश के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री होने वाली है? क्या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए जदयू ने उनके उत्तराधिकार को आखिरकार पॉलिटिक्स में लॉन्च करने का मन ही बना लिया है? आखिर कैसे पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर ने कांग्रेस राजद समेत सभी राजनीतिक दलों को परिवारवाद का मुद्दा दे तो दिया है, पर ढंग से इसका प्रतिकार न राजद ही कर पा रही है और न ही कांग्रेस, क्योंकि विपक्ष की इन दोनों ही पार्टियों का विस्तार आखिरकार परिवारवाद से ही तो हुआ है। आज की इस वीडियो में हम सीएम नीतीश के बेटे निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब जेडीयू का बागडोर धीरे धीरे निशांत के हाथों जाने वाला है, और अगर हां तो सीएम नीतीश को इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं फोर्थ पिलर बिहार। मामले की शुरुआत एक पोस्टर से हुई है। पोस्टर जो बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेता रवि गोल्डन कुमार ने लगवाया है, जिसमें लिखा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगी राजा वही बनेगा। पोस्टर पर एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तस्वीर है, वहीं दूसरी ओर पोस्टर लगवाने वाले रवि गोल्डन कुमार की फोटो है। निशांत की तस्वीर के नीचे तीर का निशान है तो गोल्डन कुमार के नीचे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह। पोस्टर लगना था सो लग गया, बखेड़ा भी शुरू हो गया है। चर्चाएं नई सिरे से शुरू हो गई कि जेडीयू का उसका उत्तराधिकार अब मिलने जा रहा है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी अपने समर्थकों से माहौल बनवा रही है, ये पोस्टर भी वही लोग लगवा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पोस्टर कांड पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि जदयू और बीजेपी के नेता इस पोस्टर पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, पर निशांत के पॉलिटिक्स में आने की चर्चा कोई पहली बार नहीं हो रही। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी निशांत की राजनीति में आने की चर्चा हुई थी। जेडीयू के अंदर खाने कई नेता चाहते भी हैं कि निशांत राजनीति में आए, पर पार्टी के कई सीनियर नेता निशांत के राजनीति में आने की बात को सिरे से नकारते रहे। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने की चर्चा जो शुरू हुई थी, वो चर्चा अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने की संभावनाओं पर हम बात शुरू करें, इससे पहले सीएम नीतीश कुमार के अविवाहित इकलौते 49 वर्षीय पुत्र निशांत का एक बार पोर्टफोलियो जरा देख लेते हैं। 20 जुलाई 1975 को जन्मे निशांत आज 49 साल के हैं। निशांत अविवाहित है। पेशे से इंजीनियर। निशांत की शुरुआती पढ़ाई लिखाई पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से हुई, फिर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई उन्होंने उत्तराखंड के मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की। स्कूलिंग कंप्लीट हुई तो रांची के बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग किया। मीडिया और राजनीति की लाइमलाइट से बिल्कुल कोसों दूर रहने वाले निशांत ने
कई बार बताया कि उनका झुकाव आध्यात्म में ज्यादा है। उनके राजनीति में जाने की चर्चाएं पहले भी हुई हैं, पर हर बार वे ऐसी संभावनाओं को सिरे से खारिज करते रहे। ये तो हुई निशांत की पोर्टफोलियो। अब हम उनके जेडीयू ज्वाइन करने और हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर बात केंद्रित करते हैं। सीएम नीतीश कुमार को नजदीक से कवर करने वाले कई पत्रकार मानते हैं कि उम्र के चलते 73 वर्षीय नीतीश कुमार मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं। हाल के वर्षों में सार्वजनिक मंचों पर दिया गया उनका बयान और उनका व्यवहार भी उनके मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता का संकेत देता है। प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव तक उनके स्वास्थ्य पर लगातार गंभीर सवाल खड़े करते रहे। यहां तक कि तब विपक्ष में बैठी भाजपा ने भी नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर कई बार सवाल उठाए। आम पब्लिक से लेकर सोशल मीडिया तक में उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह तरह की बातें होती रहती। ऐसे में जेडीयू के लिए भी कई बार सीएम को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जेडीयू के अंदर खाने कई नेता चाहते हैं कि निशांत अब पार्टी ज्वाइन करें और धीरे धीरे जेडीयू का बागडोर थामे और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। हालांकि पार्टी के अंदर कई सीनियर नेताओं का एक गुट है, कुनबा ऐसा भी, जो निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने की संभावनाओं भर से ही असुरक्षित महसूस करने लगता है। जो भी हो, पर क्षेत्रीय दलों की यही स्याह सच्चाई भी है। झारखंड में अगर आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट, यूपी में समाजवादी पार्टी, उड़ीसा में बीजू जनता दल, ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां डायनेस्टी पॉलिटिक्स यानी वंशवाद राजनीति पर ही आगे बढ़ी हैं। ये सारी वही क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका वंशवाद के सहारे राज्य भर में न सिर्फ विस्तार हुआ बल्कि सत्ता तक इन पार्टियों ने पहुंच बनाने में कामयाबी भी हासिल की। ऐसे में जेडीयू के बैनर तले सीएम नीतीश के पुत्र निशांत का राजनीतिक पदार्पण हो भी जाए तो इसमें चौंकने जैसा कुछ भी नहीं। सीएम नीतीश के पुत्र यूं तो हर राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखते हैं, न वे पार्टी के दफ्तर जाते हैं और न ही किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। पर आज से ठीक कुछ दिन पहले यानी 17 जनवरी को वे बख्तियारपुर में हुए स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि सभा में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि निशांत ने अपने पिता नीतीश कुमार के समर्थन में बिहार की जनता से वोट देने तक की अपील कर दी। गौर कीजिए, राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रहने वाले निशांत ने अपने पिता यानी कि सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान करने और पार्टी जेडीयू को जिताने की अपील तब की जब इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने। और दूसरी बार इसलिए राजनीतिक लोग चौंक गए क्योंकि चुनाव से पहले निशांत की जेडीयू ज्वाइन कर हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। इसलिए कई बार ये तमाम राजनीतिक जानकारों को ये मामला चौंका गया कि क्या वाकई अब नीतीश कुमार के पुत्र निशांत राजनीति में आने वाले हैं। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवार का इतिहास जरा उठाकर देखिए। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे निखिल कुमार, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, पूर्व सीएम भागवत झा आजाद के बेटी कीर्ति झा आजाद, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्रा, पूर्व सीएम लालू और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी तेजप्रताप मीसा भारती आज कहां हैं और क्या कर रहे हैं। ये सभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे बेटियां हैं जो बिहार की सियासत कर रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश पुत्र निशांत के पॉलिटिक्स में आने के सवाल पर बिल्कुल चुप है। बाकी नीतीश तो वो हैं जो चुप रहते हैं तब भी सुर्खियां बनती है और बोलते हैं तब भी सुर्खियां बनती है। इंतजार नीतीश का बेटे निशांत पर चुप्पी तोड़ने का है। इंतजार चुनाव से पहले निशांत के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का है और फिर उनकी सुर्खियों में आने का और राजद के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव पर हमला करने का है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जाने से पहले हम आपके विचार जानना चाहते हैं। आप बिहार के सुधी दर्शक हैं, आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या वाकई इस वक्त बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी परिवारवाद की चपेट में आने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार वाकई यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब उनको अपनी विरासत किसी न किसी को सौंपनी है, सो उन्होंने अपने बेटे के डेब्यू का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। क्या लगता है इस बार, क्या इस बार पुत्र निशांत कुमार सार्वजनिक मंच पर तेजस्वी यादव पर हमलावर होंगे? क्या वे हरनौत विधानसभा सीट से वाकई चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम आपका मंतव्य जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।